नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको तरुण भारत संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो गतिविधि चल रही हैं उस पर बात करूंगा। तरुण भारत संघ का एक समारोह हुआ अलवर में और इसके प्रमुख हैं राजेंद्र सिंह, जो जल पुरुष कहलाते हैं। आपको मालूम ही होगा, उन्होंने बहुत काम किया है। वो यहाँ दयालबाग भी आ चुके हैं और परम श्रद्धेय गुरु महाराज पी.एस. सत्संगी साहब के पास बैठ करके उन्होंने कुछ चीज़ें भी सीखी और अपनी जो अब तक की उनकी कहानी थी उसको भी शायद गुरु महाराज के सामने प्रेरित किया था। हमने एक वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, वो आप देख भी सकते हैं। जल पुरुष के रूप में जो स्थापित हुए राजेंद्र सिंह ने आगरा के अनिल शर्मा हैं, जो सिविल सोसाइटी एक संस्था चलाते हैं, वो भी इसी तरह के काम करते हैं। उनका सबसे पहला काम तो शायद एयरपोर्ट का एक एक्सटेंशन जो पार्ट होता है यात्रियों की सुविधा के लिए, उसको बनाने की जो मांग थी वो शायद पूरी हो गई है। उस पर मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बोल पाऊँगा कि उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी ज़्यादा है नहीं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनकी एक खबर पढ़ी किसी अखबार में कि उन्होंने यमुना नदी में जो पानी है उसको सुखाने के लिए, उसको नदी को ख़राब करने के लिए कुछ जो आपका यहतमादपुर तहसील है उसमें जो कुछ गांव हैं और जिसको ये जो आपका एक्सप्रेस वे है जो कनेक्ट करता है उसके आसपास के कुछ गांव में, वहाँ बोरवेल बनाए जा रहे हैं और वहाँ पर जाने कितना लीटर पानी है वो खबर मैंने ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ी इसलिए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत भारी मात्रा में नदी से जल दोहन किया जाएगा और इस तरह की जो कहानियाँ चल रही हैं उसका मुद्दा उठाया है। इस मामले में उन्होंने शायद जो आगरा के जाने माने पत्रकार हमारे साथी रहे राजीव सक्सेना जी को साथ लिया और भी कुछ लोग थे अनिल शर्मा के साथ में। उन्होंने जिला पंचायत की अध्यक्ष मंजू भदौरिया से भी बातचीत की, तो वो चीज़ें हमने देखा। तो ये सारी बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अनिल शर्मा के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, तो वो आगरा के हैं और इन अनिल शर्मा को नदी प्रहरी के रूप में राजेंद्र सिंह ने उनको एक नवाजा है प्रमाण पत्र दे करके, जो वो कार्यक्रम है। अनिल शर्मा की तरफ से मुझे कुछ वीडियो भेजे गए हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजे गए हैं, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो उसे लाइक भी करना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं अनिल शर्मा के को जो नवाजा गया है उस प्रमाण पत्र के जरिए नदी प्रहरी के रूप में, वो देख लेते हैं पहले। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। तरुण भारत संघ जो वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, 30 मई को उन्होंने 50 साल पूरे किए और 50 साल पूरे करने में बीकमपुरा पे एक प्रोग्राम किया और मेरे को नदी प्रहरी के सम्मान से नवाजा। और ये ना कि मेरे लिए बल्कि ये आगरा के लिए और ये सिविल सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम जो उटंगन और यमुना के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं उसका एक रिकग्निशन है, आगरा शहर की भी रिकग्निशन है और सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की भी रिकग्निशन है। धन्यवाद। सक्रिय भागीदारी प्रतिबद्धता के लिए ये नदी प्रहरी सम्मान प्रदान किया जाता है। आपके प्रयासों से जन जागरूकता बढ़ाने, समुदायों को प्रेरित करने एवं हमारी जीवनदायिनी नदियों की शुद्धता एवं स्वास्थ्य की पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। पानी का काम किया। दोस्तों, ये जो पानी का काम है ये लोगों में प्रेम बढ़ाता है, ये पानी का काम लोगों में दोस्ती बढ़ाता है, ये पानी का काम एक दूसरे को समझने में मदद करता है। तो हम इस टीम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बोलूंगा सुखाड़ बाढ़ मुक्ति की युक्ति का मॉडल। क्या बोलोगे आप लोग? क्या बोलोगे? करौली की पहाड़ियों में
दोनों ही का जो निदान है या समाधान है वो सरकार के पास है। सरकार ने ही दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है और हम लोग इसी चीज़ पर सरकार को समय समय पर जागरूक करते रहते हैं। और भाई जी के साथ हम जुड़े हुए हैं। हम चंबल के एरिया और बाकी जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा समर्थन है और हम प्रेरित हैं। और जो भाई जी को भी हमने आगरा में बुलाया पानी वाटर मैनेजमेंट मुक्ति की युक्ति का मॉडल। दोस्तों, आज हमने अभी 5 समूहों को सम्मानित किया और हमें दोपहर 1 बजे तक लंच से पहले बहुत काम करते हैं। बहुत सारे अलग अलग आपने देखा खुद राजेंद्र सिंह मंच पर हैं और उन्होंने बहुत काफ़ी जो भीड़ भाड़ है वहाँ पर उसके बीच में अनिल शर्मा को यह जो नदी प्रहरी का जो वो दिया है तोहफे के रूप में दिया है कि आप काम करिए नदी के लिए। उसमें शायद 2-3 बातें हैं कि जो आगरा के दक्षिण साइड में जो नदियाँ हैं उटंगन वगैरह वहाँ पर, और हमारे जो आगरा के उत्तर में जो यमुना नदी है उस पर काम करने की बात है। शायद मुझे यही लगता है कि इन्हीं दोनों नदियों के रूप में को फिर से जीवित करने के लिए जो काम अनिल शर्मा कर रहे हैं उसके लिए ये उपहार दिया गया होगा निश्चित तौर पर। अब कभी मेरी राजेंद्र शर्मा से बात होगी तो मैं ज़रूर इस बात को उठाऊंगा और अनिल शर्मा से भी यदि मेरा कोई मुकाबला होता है बाद में तो ये बात भी मैं उनसे सारी बातें पूछूंगा। तो खैर, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।